तो अलग अलग 30-32 बोली में मैं गा चुकी हूँ, लेकिन प्रसिद्धि मुझे भोजपुरी से मिला। बेटी समझ के अपनाया, मैंने भी माँ समझ के अपना लिया है। आर्ट क्या है? आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली। नहीं तो इतने सारे निर्मम तरीके से बलात्कार थोड़ी होगी। तब शायद मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भी थी, लेकिन कलाकार ऐसा भी नहीं हो जाए कि आप कोई पार्टी से रिलेटेड हो तो आपकी जो कला, जो ईमानदारी है जनता के प्रति, वो खत्म हो जाए। ईटा हम पारिला घरवा बनाविला, महल दो महला आसमान, महला दो महला हिंदुस्तान, कि हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। कर सिंह, मैं पटना में मौजूद हूं और पटना में मेरे साथ भोजपुरी की क्वीन कहे जाने वाली, भोजपुरी की शानदार गायिका कल्पना पटवारी जी हैं। कल्पना पटवारी लंबे अरसे से भोजपुरी पे गाती रही हैं और हमारे साथ हैं। हम बातचीत करेंगे। आज एक कार्यक्रम के दौरान कल्पना पटवारी जी यहाँ आई थी। आज एक सम्मान कार्यक्रम में आपको आमंत्रित किया गया। कैसा लगता है कि आसाम से भोजपुरी में आप लंबे अरसे से गाते रही हैं, लेकिन कैसा लगता है कि जब आसाम से होती हैं और आपको बिहार में बुला के सम्मान दिया जाता है, कितना भावुक करता है ये? पहले तो सबको नमस्कार। कभी कभी इन बातों, ये सवाल बहुत बार आता है आसाम और बिहार को लेके, या फिर आसाम और पूर्वांचल को लेके, लेकिन कई बार मैं खुद इसको समझ नहीं पाती हूँ दरअसल, और फिर अपने आप को ये समझा देती हूँ कि हमारे भारतवर्ष जो है वो तो अनेकता में एकता, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है, जो स्लोगन है, एक्चुअली कल्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग स्लोगन है, लिंग्विस्टिकली बहुत स्ट्रॉन्ग स्लोगन है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं वो अनेकता में एकता की विचारधारा में पाती हूँ। आसाम से होने के बावजूद आसाम में बहुत अलग अलग आदिवासी समूह की अलग अलग भाषा, बोली, संस्कृति है। और यहाँ अगर थोड़े आगे आते, बंगाल होते हुए आते, फिर झारखंड का जो शैली है थोड़ा हमारे आसाम के चाय बागान की शैली से मिला जुला, फिर पूर्वांचल में कम्प्लीटली, यहाँ भी बिहार में भी इनफैक्ट अलग अलग 5 बोली है, बज्जिका, मघी, अंगिका, भोजपुरी, मैथिली, और सभी भाषा में मैं गाई हूँ और भोजपुरी इसमें प्रमुख है। बात ऐसा होता है कि भोजपुरी के गाने आपको अचानक अब प्रसिद्ध होने लगते हैं। ये गणेश के पापा गीत जब प्रसिद्ध हो गया, अचानक आप रातों रात फिर भोजपुरी गायिका आप में एक टैग बोले, मतलब आपके परिचय वो बन जाता है। पहला आपका कौन सा गाना हिट हुआ, उस नाम से आपका परिचय बनने लगता है। तो अलग अलग 30-32 बोली में मैं गा चुकी हूँ, लेकिन प्रसिद्धि मुझे भोजपुरी से मिला, तो फिर भोजपुरी गायिका कल्पना बन गई। तो मैम, आप करीब 35-40 बोलियों में, भाषाओं में गाती हैं अलग अलग, तो आपका कंफर्ट जोन कौन सा है? क्या मैं भोजपुरी को मानूं, क्योंकि आप भोजपुरी में बहुत, आपने लंबे अरसे से काम किया है। आपने भिखारी ठाकुर, जिसको कोई छूना नहीं चाहता, उस पर भी आप काम कर रही हैं, लंबे अरसे से काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है, भोजपुरी में आप कंफर्टेबल हैं? आपकी पहचान जो है वो मतलब अच्छा लगता है, या लगता है कि मुझे बांध दिया? लेकिन आप बहुत आप ये अलग अलग स्टेजेस, अगर सही बोलूँ, आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। जैसे जब आसाम में मैं बहुत बचपन से, मेरे पिता ने मुझे आज उस मंच पे मैं गाई भी, ओरेमोन मातिर दहा, जो पहला लोकगीत, कामरूपी लोकगीत पिता ने सिखाया। और फिर पिता ने मुझे भूपेन हजारिका की जो शैली है, बहुत उसको एक स्कूल, एक ट्रेनिंग की तरह भूपेन हजारिका जी को सामने रखा। और तमाम ग्वालपोरिया लोकगीत से लेके आसाम में जो बिहू है, अलग अलग सोनवाल ट्राइब, कौसारी, बोडो ट्राइब, देवरी, बहुत सारे ऐसे ट्राइब है, और सभी पर्याय को मैंने छूने की प्रयास किया है। लेकिन तमाम ये सब होने के बावजूद जब उन सब में आपको प्रसिद्धि नहीं मिलता, वापस मैं उसी पे आऊँगी, आपको भोजपुरी से प्रसिद्धि मिलता है। और फिर ये चॉइस नहीं रह जाता है कि आपको बांधा हुआ सा लगता है या फिर कंफर्टेबल है। अब ये एक दूसरे के पर्याय जैसे हैं, एक कॉइन के होते हैं ना 2 साइड। अब आपको अच्छा लगे, बुरा लगे,
ये मेरा एक जिम्मेदारी है। भोजपुरी ने भी मुझे बेटी समझ के अपनाया, मैंने भी माँ समझ के अपना लिया है। तो अब इस पे ये नहीं आता है कि अच्छा लगा बुरा लगा। हाँ, लेकिन जब मैं शुरू में मुंबई गई और भोजपुरी हिट होने लगा तो लोगों ने सवाल किया, बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मैं बॉलीवुड में भी काफ़ी गाई हूँ, और उन लोगों ने बोला कि कहाँ भोजपुरी में फंस गई कल्पना तुम। ये कहा, यहाँ हमारे राजनीतिविद है, बिहार में ही है, जो मुझे इनडायरेक्टली कहे कि मैथिली गाओ। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भोजपुरी को गाना बंद करो, लेकिन उनका मतलब तो वही था, क्योंकि मैं इतनी तो समझदार हूँ कि भोजपुरी मत गाओ। और वो भी एक तरह से शुभ चिंतक की तरह ही मुझे एक्चुअली बोला है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि भोजपुरी गाते गाते आपको वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाएगा। मतलब उनको लगता है कि भोजपुरी में वो सम्मान नहीं है, या फिर एक बहुत लोग बोलते हैं गर्त में चला गया है अभी। तो ये तमाम सारी बात तो है जी, बट देन ऑल्सो मैं उसको चैलेंज की तरह लेती हूँ। मैम, आपने कहा कि भोजपुरी ने आपको अपनाया, आपने भोजपुरी को अपनाया, संबंध माँ और बेटी वाला बना। तो एक निजी ये भी सवाल है कि अभी आप 4 वर्षों से जब उम्र में थी तब से गा रही हैं, और पिता आपके पहले गुरु रहे, आज आपके साथ वो नहीं हैं और आज आपका पहला कार्यक्रम था, तो आप कितना मिस करती हैं उनको? ये तो मतलब किसी से भी आप माता पिता तो एक्चुअली हाँ, जब रहते हैं तब भी बहुत मानते हैं, सभी बच्चे मानते हैं माता पिता को, खासकर हमारे भारतवर्ष में तो, और पूर्वांचल में तो मैं खास देखती हूँ। ये मैं बिहार के लिए मैं बहुत मतलब सबको बोलती हूँ, आसाम में भी बहुत गौरवान्वित होकर बोलती हूँ। बिहार में अभी भी जो संस्कार है बच्चों में वो बहुत ज़्यादा बाकी इंडिया के बाकी बच्चों से बहुत स्ट्रांग, लेकिन बिहार के बच्चे हैं संस्कार के मामले में, मैं आपको बोलूँ ये बात, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। माता पिता को तो सब लोग उनके चरण में ही हमारा स्थान है, लेकिन उनके जाने के बाद अचानक से जैसे मेरे पिता रहे हैं, मुझे साइकिल पे बिठा बिठा के वो मुझे संगीत की मतलब यात्रा उन्होंने शुरू किया, बहुत मेहनत किया मेरे साथ, संघर्ष किया, लोगों की बातें सुने, गुरु है मेरे। लेकिन उनके अचानक नहीं होने से अचानक मुझे पता लगा कि मेरा और कोई भगवान नहीं है। भोले बाबा, देवी माँ, छठी मैया के से भी शायद अब मैं पिता को अपने सामने, मतलब पिता को उनसे भी मैं पहले रखूंगी। अभी ये परिवर्तन आया है जहन में। मैम, आपने भी कहा कि भोजपुरी का इधर गिरावट आई है, भोजपुरी गर्त में जा रही है, लोग कहते भी हैं। मैंने नहीं कहा, लोग मैंने जो नहीं कहते कहा, हैं कि भोजपुरी, मैं जजमेंट बहुत नहीं करती हूँ जी। तो उसके बाद आप लंबे अरसे से भोजपुरी को जी रही हैं, लंबे अरसे से भोजपुरी को गा रही हैं, आपको लगता है कि भोजपुरी समृद्ध हो रही है या जर्जर हो रही है? हालांकि भाषा है, जर्जर होने की बात नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि भोजपुरी समृद्ध हो रही है? एक्चुअली सिर्फ भोजपुरी की बात नहीं है। अभी जो समय काल है ना, बोला जाता है ना, कलयुग में भी भटयुग कहा जाता है ना, और ये पूरा समय पूरे वर्ल्ड में है एक्चुअली। अगर आर्ट क्या है, आर्ट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्चुअली। सो बॉलीवुड में भी आप देखिए, आप बोलते हैं ना लता जी वाले, वो उस समय की फिल्म इंडस्ट्री में जो एक गरिमा थी, अब है क्या? एक्चुअली वो समय की बात है, अभी समय ही ऐसा है और सबकी चिंतन ऐसे है, सब लोग पूरे समाज में वो व्यवस्था परिवर्तित हो चुका है। तो वो तो कहीं ना कहीं आर्ट में आपको दिखेगा ही, नहीं तो इतने सारे निर्मम तरीके से बलात्कार थोड़ी होती। अब जो भयानक घटना 6 महीने के बच्चे के साथ बलात्कार की घटना सामने आ रही है, तो इसको अश्लीलता कहें कि भोजपुरी गीतों में हम लोग व्यस्त रहे हैं। सवाल कौन सा इम्पोर्टेंट है? मैम, एक बिहार जो धरती है, बिहार जो भूमि है, रोजगार की बहुत दिक्कत होती है, और आपने रोजगार को लेकर के जो प्रवासी जाते हैं उस पर एक बहुत अच्छा गाना भी आपने लिखा था, तो मैं चाहूँगा कि वो गाना अगर आप गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। तो ज़रूर, मुझे जितना याद है मैं ज़रूर गाऊंगी। मुझे एक्चुअली ये गीत मैंने बहुत पहले एक फिल्म के लिए मैं गाई थी, लेकिन जिस दिन मैंने देखा कि मतलब कोरोना काल में दिल्ली से वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत हृदय में स्थान दिया, यही लोग तो है जिन्होंने गणेश के पापा को सुना, यही लोगों ने कल्पना को कल्पना बनाया, और अचानक उन लोगों को मैं रास्ते पे देखती हूँ। और मैं दोनों ही सरकार, खासकर दिल्ली की तो बात नहीं करूँगी, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार,
दोनों ही सरकार से मेरा दिल लेकिन तब उपसा गया था, मैं खफा थी। तब शायद मैं भारतीय जनता पार्टी से संबंधित भी थी, लेकिन कलाकार ऐसा भी नहीं हो जाए कि आप कोई पार्टी से रिलेटेड हो तो आपकी जो कला, जो ईमानदारी है जनता के प्रति, वो ख़त्म हो जाए। मैं ऐसी कलाकार नहीं हो सकती। अगर हूँ तो फिर मैं भूपेन हजारिका का नाम झूठ मूठ लेती हूँ, तो फिर मैं भिखारी ठाकुर का नाम झूठ मूठ लेती हूँ। हम पहले अपने जनता के लिए ईमानदार होंगे। तब उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार कम से कम रास्ते में सहानुभूति तो दिखा सकते थे ना। मैं ये इस पॉइंट पे मैं अभी भी खफा हूँ। आप लोगों ने कोई मतलब हर एक किलोमीटर पे आज अगर जैसे हर एक पॉलिटिकल दल का अलग अलग मंडल, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब बटा हुआ होता है, तो उस लेवल में जाके हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में पानी की व्यवस्था क्यों नहीं रखा गया, बच्चों के खाने की व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? कर सकते थे। तो मैं उससे खफा हूँ, दोनों ही मतलब उस समय की। तब मुझे ऐसा लगा कि ये गीत को गाना चाहिए। मैं एक फिल्म में गा चुकी थी, भैया हो भैया मजदूर भैया कि हम तो बनल किसान, हम तो बनल किसान कि हमर बेटा भूखले सुते हो राम। रुई हम बुनिला कपड़ा बनावेला कि कपड़ा से भरल है दुकान, कपड़ा से भरल है दुकान कि हमर बेटा लंगटे घूमे हो राम। ईटा हम पारिला घरवा बनाविला, महल 2 महला आसमान, महला 2 महला हिंदुस्तान कि हमर बेटा टुकुर टुकुर ताके आसमान। ये कल्पना पटवारी थी जो बता रही थी, जो एक मर्म, जो एक दर्द ये कह रही थी कि कलाकार का मतलब होता है कि उस दर्द को, उस मर्म को समझना। जो नहीं समझे, जिसकी संवेदना मर गई, वो कलाकार नहीं हो सकता है। हमारे साथ आप बने रहें। ये कल्पना पटवारी थी। धन्यवाद।